भागलपुर नामक एक गांव में एक सरिता नाम की औरत रहती थी। सरिता दिखने में बहुत मोटी थी। वो गांव में सबसे लड़ती रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। गांववासी भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि उसे जादू टोटका आता था। वो लोग सरिता के डर की वजह से उसे कुछ नहीं कहते। एक दिन सरिता दूसरे गांव से अपने घर लौट रही थी। वो घने जंगल की तरफ से अपने घर आ रही थी। बीच रास्ते में वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर औरत पूरा मेकअप करके नाच रही है। ये देख सरिता एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस औरत का डांस देखने लगती है। वो औरत नाच ही रही होती है, तभी सरिता की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उस औरत के पैर उल्टे होते हैं। सरिता उसके पैर देखकर समझ जाती है कि वो कोई औरत नहीं है, जो नाच रही है वो एक चुड़ैल है। तभी एकदम से वो चुड़ैल सरिता को पेड़ के पीछे खड़ा देख लेती है। अरे, ये औरत खड़े खड़े मुझे नाचते हुए देख रही है। ये बोलते ही चुड़ैल अपना नाचना बंद कर देती है और एकदम से गायब हो जाती है। चुड़ैल के नाचते नाचते उसके पैर से उसकी पायल निकलकर गिर जाती है। ये सरिता देख लेती है और वो भागकर उस पायल को अपने हाथ में ले लेती है। मिल गई मुझे इस चुड़ैल की एक चीज, अब इससे मैं इसे वश में कर सकती हूँ। सरिता चुड़ैल की पायल अपने पास ले लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाकर सरिता अपने जादू टोटके में लग जाती है। वो चुड़ैल कैसे चुपचाप कर नाच रही थी, अब मैं बताती हूँ उसे नाचते कैसे हैं। उस चुड़ैल को तंत्र मंत्र से अपने इशारों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। सरिता चुड़ैल की पायल लेकर अपना झाड़ फूक करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पायल खुद ब खुद बजने लग जाती है। हो गई मेरी पूजा कामयाब, ये पायल हिलने लगी है। तभी चुड़ैल सरिता के आगे प्रकट हो जाती है। अरे, यहाँ मुझे किसने बुलाया? मैं यहाँ कैसे आई? यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जंगल जाना है। मैंने बुलाया है तुझे यहाँ और अब तू मेरे वश में है। तुझे तो मैं बताऊंगी कैसे नाचते हैं अच्छे से। तुझे मैं नचाऊंगी अपने इशारों पर। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी आजादी चाहिए। मुझे जंगल में खुशी खुशी नाचना है। अब तू मेरे पास ही रहेगी, जो मैं चाहूंगी तू वही करेगी। तू अब मेरे बंधन में है। सरिता चुड़ैल की पायल बजाती है और उससे अपना घर साफ करने को कहती है। चल पागल चुड़ैल, आज मैं सुबह से बाहर थी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। चल मेरा घर साफ कर दे, बहुत गंदा पड़ा है। चुड़ैल मोटी सरिता के वश में पूरी तरह से आने के कारण घर का काम करने लग जाती है। अरे, इस मोटी औरत ने मुझे अपने वश में कर लिया, अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बेचारी चुड़ैल मोटी सरिता का सारा घर साफ करती है। ये सारा दृश्य सरिता की बेटी बबीता देख रही होती है। उसे चुड़ैल पर बहुत तरस आ रहा होता है। आप यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारी माँ ने अपने वश में करके यहाँ बुला लिया है। पर माँ ने तुम्हें कैसे अपने वश में किया? चुड़ैल बबीता को सारी बात बताती है। मैं जंगल में नाच रही थी और तभी तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया और मेरी पायल ले ली। पायल ले ली? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी माँ ने मेरी पायल से मेरा वशीकरण करके मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे अपना बंधक बना लिया। अच्छा, तुम्हारी पायल के चक्कर में आज तुम यहाँ आ गई हो? हाँ, अब मैं जब तक तुम्हारी माँ से अपनी पायल नहीं ले लूंगी तब तक मैं तुम्हारी माँ के वश में ही रहूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सबको अपनी आजादी का हक होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी बहाने से तुम्हारी पायल लौटा दूंगी। तुम चिंता मत करो, बस अब तुम थोड़े दिन का इंतजार करो। ठीक है। चुड़ैल बबीता को अपने गले लगा लेती है। देखो, तुम्हारी माँ और तुम्हारे अंदर कितना फर्क है। तुम्हारी माँ ने मुझे बंधक बनाया अपना और एक तुम हो, इतनी छोटी सी बच्ची होकर मेरी मदद करना चाहती हो। सरिता इस बात से अनजान होती है कि चुड़ैल और उसकी बेटी बबीता की दोस्ती हो गई है। अगली सुबह सरिता उठकर फिर चुड़ैल को खाना बनाने को बोलती है। पागल चुड़ैल, चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। तुझे मैं बताऊं आराम कैसे करते हैं। चल जल्दी से बिना समय लिए उठ जा और खाना बना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेचारी चुड़ैल एक भी शब्द बिना बोले खाना बनाने रसोई में चली जाती है। चुड़ैल खाना बनाकर लाती है, तभी सरिता बोलती है। अरे पागल चुड़ैल, ये कैसा खाना बनाया है तूने? तुझे कुछ काम नहीं आता क्या? सही से खाना बना, नहीं तो देख मैं तेरा क्या हश्र करूंगी। बेचारी चुड़ैल रोते रोते रसोई में जाती है और मोटी सरिता के लिए दोबारा खाना बनाकर लाती है। चल अब जल्दी से बर्तन धो दे, खाना बनाया है तो बर्तन कौन धोएगा? चलो इस चुड़ैल को कैद करके ये तो फायदा हुआ मुझे, कोई घर का काम नहीं करना पड़ता।
मैं तो सारा दिन नहीं तो काम में ही लगी रहती थी। चुड़ैल के बर्तन धोते के साथ ही मोटी सरिता उसे बहुत सारे कपड़े दे देती है। चल अब इसे धो। इतना धीरे धीरे काम करती है तू जानबूझकर। मैं सब समझ रही हूँ। अगर तूने ये कपड़े नहीं धोए ना जल्दी से तो फिर मैं तुझे बिल्कुल लंगड़ा कर दूंगी अपने टोटके के माध्यम से। तू टूटे हाथ पैर लेकर घर का काम करेगी तब तुझे समझ आएगा। बेचारी चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो देती है और उन्हें छत पर सुखा देती है। चुड़ैल देखते ही देखते सारा काम कर देती है और बहुत जोरों से रोती है। मुझे मेरे जंगल वापस जाना है। मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी बस एक बबीता से आस है, वो ही मेरी मदद करेगी। और कल तो वैसे ही अमावस्या की रात है। कल अगर मुझे मेरी पायल मिल जाएगी तो मेरी शक्तियाँ मजबूत हो जाएंगी और मैं जल्दी से यहाँ से अपने जंगल चली जाऊंगी। चुड़ैल ये बात बबीता को बताती है। बेटा तुम देख रही हो तुम्हारी माँ मुझे कैसे बंधक बनाकर सारा काम करवा रही है। मैं अब अपने जंगल जाना चाहती हूँ। मेरी वहाँ और भी सहेलियाँ हैं। मुझे उधर ही रहना अच्छा लगता है। तुम मुझे कैसे भी करके कल तक मेरे घर भेज दो। कल अमावस्या की रात है। कल मेरी शक्तियाँ मजबूत होंगी। कल तुम कैसे भी करके अपनी माँ से मेरी पायल लाकर दे दो। मैं पायल लेते ही अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कल माँ से किसी बहाने से वो पायल ले लूँ। अगले दिन भी सरिता चुड़ैल से काम करवाती है और खुद आराम से बैठी होती है। अब मैं नहाने चली जाती हूँ। मुझे बड़ी थकान सी हो रही है लेटे लेटे। सरिता उठकर बाथरूम में नहाने जाती है और तभी उसकी बेटी बबीता बाथरूम का गेट बाहर से बंद कर देती है। सरिता इस बात से अनजान होती है कि बबीता ने नहाते वक्त बाथरूम का गेट बंद कर दिया है। सरिता के नहाते समय चुड़ैल और बबीता दोनों चुड़ैल की पायल ढूंढने में लग जाते हैं। बबीता और चुड़ैल सारे घर में पायल ढूंढते हैं परंतु उन्हें पायल नहीं मिलती। बहुत देर ढूंढने के बाद बबीता, एक आखिरी जगह है जहाँ तुम्हारी पायल मिल सकती है। अगर वहाँ भी नहीं मिली तो आज तुम्हारा जाना बहुत मुश्किल है और तुम यहाँ बंधक बनी रह जाओगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो। तुम आखिरी जगह देखो। बबीता सरिता का टोटके वाला बैग खोलती है और उसमें देखती है। बबीता को उसमें वो पायल मिल जाती है। अरे चुड़ैल देखो, तुम्हारी पायल मिल गई मुझे। बबीता चुड़ैल को उसकी पायल दे देती है और चुड़ैल वो पायल अपने पैर में जल्दी से पहन लेती है और उसकी शक्तियाँ फिर से वापस आ जाती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल पायल मिलने के साथ ही सरिता का सारे टोटके का सामान भी भस्म कर देती है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और उसे एक साधारण औरत बना देती है। साथ ही साथ चुड़ैल जाते वक्त बबीता को अपनी पायल का एक घुंघरू दे जाती है। ये लो बेटा, मेरी पायल का एक घुंघरू। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तब तुम इस घुंघरू को बजाना। मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है। चुड़ैल बबीता को बहुत प्यार करती है और वहाँ से गायब हो जाती है।